में हमारे साथ होंगे। मैं अभी पुनः सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन भी भाइयों को साथ नहीं मिला, इसका मतलब मैं सीबीआई की पूरी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र और मैंने कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना के रख लिया है, उससे भी बहुत बुरा हाल। साहब ठीक है, सीबीआई ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन सीबीआई सरकार की गठपुतली बन के काम और ऐसा ही लोकपाल बनाना चाहते हैं, जिधर चाहे उसको घुमा दे। हम मजबूत लोकपाल तब मानेंगे जब लोकपाल की नियुक्ति निष्कासन ठीक तरीके से होगा, जिसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप न हो, और सीबीआई की एंटी करप्शन भी यदि लोकपाल के अधीन हो, तब मानेंगे कि लोकपाल सही बनाना चाहते, मजबूत बनाना चाहते। ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इन्होंने लोकपाल पास नहीं होने दिया। ये लोकपाल भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नहीं, ये लोकपाल भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बनाना चाहते हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी आदत थोड़ी भी ताली बजाने की तो कोई बात नहीं। शेर भी बोलने की क्या जरूरत है, इन बेशर्मों को शर्म तो आती नहीं। आप शेर बोलो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ये कह दिया गया कि कदम कदम पर कानून का वायलेशन हुआ है। जीरो लॉस की बात को झूठा साबित कर दिया है, सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी, और फिर भी बेशर्मा के कहते हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, हमने तो आंखें बंद कर रखी है, कान भी बंद कर रखी है, और जुबान खबरदार कोई बोलेगा नहीं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले टीवी चैनलों के ऊपर उस पार्टी के लोगों के बोलने वालों का टोटा पड़ा हुआ था। मेरे से बोले बाबा जी आप क्या टिप्पणी करेंगे, क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? मैंने कहा बेशर्मों को शर्म कब आई थी? हमारे गांव में कहावत है, एक आदमी ने बहुत पाप कर्म किया, उसको गांव वालों ने गधे पर बैठा करके मुंह काला करके गले में जूतों की माला डाल के पूरे गांव में घुमा दिया। शाम को जो गधे पर बैठा था मुंह काला करके गले में जूतों का हार पहना करके बोला भाई आज तो बेइज्जती होते होते बच गए। अब शायद ये दक्षिण वालों को ये कहावत पता नहीं गुरुमूर्ति की पूरी समझ में आई कि नहीं आई, उनको समझा देना अपने पड़ोसी को। अब इनकी हालत ऐसी है, देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, अब जनता की अदालत में भी फैसला होने वाला है, और मैदान में सब साफ होंगे, तब इंसाफ देश को मिलेगा और देश में सच्चा लोकतंत्र कायम। और हम देश के लोगों से कोई सत्ता या सिंहासन पाने के लिए कोई आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम तो आसन ही करके खुश हैं, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर जो बेईमान लोग बैठे उनका शीर्षासन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बनाना है। भाई बहनों, मैं अभी आगे यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। मैंने कहा भाई भगवान राम और कृष्ण को भी अपना आदर्श मानता हूं और उनको अपना पूर्वज मानता हूं, अपने आप को उनका वंशज मानता हूं, तो इतना आपत्ति क्या? अब बताओ, राम जी ने जाकर के रावण सहित कितने लोगों का असुरों का वध किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने कोई सिंहासन पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं, कोई लंका में भगवान राम को में एक हिंदुस्तान की संकल्प की आवश्यकता है। इस संकल्प पैदा करने के लिए ही हम लोगों ने बाबा रामदेव की मार्गदर्शन मांगी, उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में सारे संत, इस देश की संत समाज को हम जरूर अपने देश। जो आखिरी बात डॉक्टर स्वामी ने कही, सत्ता को नहीं, संपत्ति को नहीं, सही को सम्मान हम देंगे। लेकिन आधार पर एक एक कदम जो जितना बढ़ सके, जो जितना एक एक कदम बढ़ सके, वो इस उक्ति के अनुसार न भ्रष्टाचार कहेंगे करेंगे, न भ्रष्टाचार सहेंगे।
एक एक कदम तो बढ़ सके। डॉक्टर स्वामी बाबा रामदेव जी जितने मनोयोग से लगे हैं, हम सब भी लगे हैं। हम सब के दिमाग में भारत के भविष्य का एक सपना है। अपनी ही आंखों के आगे उसे साकार देखना भी हम चाहते हैं। इसके लिए अब हम अपने अपने जगह पर ऐसी कमेटियां बना लें। डॉक्टर स्वामी देश और विदेश में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जंग छेड़े हुए हैं। हम अपनी जगह पर ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर परिणामकारी संघर्ष करें, ये आज की जरूरत पड़ रही है। इस समारोह में जो मुख्य अतिथि के नाते बाबा रामदेव जी आए, आशीर्वाद हमें दिया, उसके लिए ACLCI की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में वो अध्यक्ष ही है, इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता मैं समझता नहीं हूँ। इस संयोजन का सारा ही अध्यक्षता का दायित्व उन्होंने निभाया है। इसके साथ साथ जो अपने कार्यकर्ता बड़े मनोयोग से पिछले 1 महीने से लगातार परिश्रम करते रहे हैं और उन सब के द्वारा छोटी मोटी जो अव्यवस्था वगैरह हुई हो, उनके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से ACI की ओर से खुद क्षमा प्रार्थना करता हूं और लौट कर आकर हम इस मुहिम को तेज बनाएंगे, इस आशा के साथ मैं वंदे मातरम के लिए अब निवेदन करूंगा। उसके लिए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए। श्री आदरणीय